हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अगले 10 दिनों में जो वो नोटिफिकेशन कभी भी रिलीज हो सकती है, जो कि 2000 पदों के लिए जो वो होनी है, जिस एग्ज़ाम को HPPSC जो वो कंडक्ट करवाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों आपको पता होगा तो HP पटवारी एंड HP पुलिस एंड इसके साथ साथ पंचायत सचिव की जो भर्ती है वो काफ़ी जल्द आपको देखने को मिलने वाली है यहाँ पे। और दोस्तों इसी के साथ ही हमने जो वो क्लासेस स्टार्ट कर दी है, तो दोस्तों आपको जो वो अब क्लासेस जो वो मिलती रहेगी। आज की इस क्लास में दोस्तों मैं आप सभी के लिए जो HP जीके एंड इंडियन जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, बार बार ये एग्जाम में क्वेश्चन जो वो आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों जो क्वेश्चन जो वो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, हम जो वो उन्हीं क्वेश्चन को आपके साथ जो यहाँ पे शेयर करते हैं। तो दोस्तों अगर आप जो वो इन 25 में से 18 क्वेश्चन के सही आंसर दे पाते हैं तो मान के चलिए कि आपकी जो तैयारी है बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, अगर आप किसी कारणवश यहाँ पे अब 25 में से 18 के राइट आंसर नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों ज़्यादा टेंशन ना लीजिएगा, रोजाना हमारी क्लास को जो बोल। और दोस्तों यकीन मानिएगा, जब तक आपके एग्जाम होंगे आप यहाँ पे 25 आउट ऑफ 25 करेंगे। ठीक, तो दोस्तों चलिए फिर आपका ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम आज की अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन जो वो आपकी स्क्रीन के सामने लग चुका है। बताना है आपको कि हिमाचल प्रदेश भारत का कौन सा राज्य बना। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और बार बार आपके एग्जाम में जो वो पूछा जाता है, तो गलत कोई ना करे इस क्वेश्चन को। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी को आता होगा, अगर किसी को नहीं आता हो तो दोस्तों आप जो वो नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जितने भी साथी हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया दोस्तों। इसका राइट आंसर होएगा 18। जो हिमाचल प्रदेश है दोस्तों वो भारत का 18वां राज्य बना था। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1871 में हिमाचल प्रदेश की यात्रा की। दोस्तों पहले हम जो वो HPG के क्वेश्चन जो वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो वो HPG के हैं एंड बाकी जो दोस्तों वो 15 क्वेश्चन है वो हमारे जो वो इंडियन जीके के हैं। ठीक है, इसमें हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह सब कुछ इंक्लूड है विद स्पोर्ट्स। ठीक है, तो दोस्तों बताना है आपको यहाँ पे कि 1871 में हिमाचल की यात्रा जो वो किस गवर्नर जनरल ने की थी। तो ऑप्शन भी आपके सामने है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मायो, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों जितने भी यहाँ पे साथी हमारे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, लॉर्ड मायो, बिल्कुल दोस्तों बहुत बढ़िया। ऑप्शन इसका बी जो वो राइट हो जाएगा, लॉर्ड मायो। ठीक है दोस्तों, पहली जो जनगणना हुई थी वो भी लॉर्ड मायो के शासनकाल में हुई थी 1872 में। लेकिन दोस्तों अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहली नियमित रूप से जनगणना कब हुई, तो दोस्तों वो हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। ठीक है, तो आपको जो वो दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं, ये दोनों जो वो कंफ्यूजन वाले, लेकिन कंफ्यूज नहीं होने हैं। अगर आपसे पूछे डायरेक्ट कि जो पहली जनगणना हुई थी वो किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी, तो लॉर्ड मायो के शासनकाल में हुई थी। एंड कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी। लेकिन पूछे कि नियमित रूप से कब हुई दोस्तों, तो 1881 में हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। उसके बाद लगातार 10 वर्षों के बाद जनगणना जो वो होती रही है। ठीक है, चलिए दोस्तों उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि हिमाचल प्रदेश का जो रामपुर शहर है वो किस नदी के किनारे है। बताना है आपको सतलुज, रावी, चिनाब या फिर ब्यास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सतलुज। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन का जो वो ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन एंड आंसर को जो वो नोट डाउन करते हुए चलिएगा कि आप जो वो कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन यहाँ पे जो वो आप गलत कर पा रहे हैं। ठीक है, बाद में आप जो वो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका यहाँ पे क्या स्कोर रहता है। ठीक है, और धीरे धीरे हम जो वो इस स्कोर को जो वो इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार आपके एग्जाम में जो वो अलग अलग जगह पूछा जा चुका है। ठीक है, सिपकी है, मुलकिल्ला है, बड़ा सिगड़ी है या फिर सिला है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, तो बिल्कुल जितने भी साथी यहाँ पे ऑप्शन डी बता रहे हैं बहुत बढ़िया दोस्तों। ऑप्शन डी इट मीन्स सिला। सिला जो वो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, आपको याद रखना है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। और दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है सिला, उसकी जो लंबाई है वो कितनी है। तो आपको याद रखना दोस्तों 7026 मीटर इसका जो लंबाई है वो है। ठीक है, और दोस्तों एग्जाम में बनता है आपका क्वेश्चन कि जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो कौन सा है। तो हिमाचल का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है दोस्तों वो है बड़ा सिगड़ी। ठीक है, आपको ये भी नोट डाउन करना है। एंड उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने
तीर्थन वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो तीर्थन वन्य जीव अभ्यारण्य है वो दोस्तों कुल्लू जिले में स्थित है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको दोस्तों क्वेश्चन के आंसर जानने में ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद आराम से अपने क्वेश्चन को लगाइएगा, आंसर को ढूंढिएगा और आराम से दोस्तों आप जो वो देखिएगा बाद में वीडियो को कंटिन्यू करके कि आपका जो क्वेश्चन है वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पशु है वो कौन सा है? तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी कैंडिडेट को यह क्वेश्चन जो वो नहीं आता होगा। उम्मीद मैं यही करता हूँ कि सभी को ये वाला क्वेश्चन जो वो आता होगा। ठीक है दोस्तों, आज हमारी पहली क्लास है इसलिए कुछ क्वेश्चन जो भी यहाँ पे मैं इजी भी लेके आया हूँ और कुछ क्वेश्चन जो वो मॉडरेट लेवल के भी यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है, तो आप अपना स्कोर जो वो अपना अवश्य बताएं कमेंट बॉक्स में। दोस्तों ऑप्शन जितने भी यहाँ पे ऑप्शन है डी बता रहे हैं बहुत बढ़िया बढ़िया दोस्तों। हिमतेंदु जो वो हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु है। एचपी पुलिस कांस्टेबल 2022 में जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें जो ये क्वेश्चन जो वो पूछा जा चुका है। ठीक है, एंड उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो कौन सी है दोस्तों? रेणुका है, भृगु है, गोविंद सागर झील है या फिर रिवासर झील है? तो यहाँ पे पूछे दोस्तों प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम, जिसे बोलते हैं मानव निर्मित झील। तो रेणुका झील जो वो हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है, इट मीन्स जो मानव निर्मित झील है वो कौन सी है? तो वो है गोविंद सागर झील। ठीक है, आपको याद करना है अगर आपको याद नहीं है तो। एंड उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस वर्ष घोषित किया गया? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 1858 में, 1864 में, 1869 में या फिर 1871 में? तो एचपी पुलिस कांस्टेबल 2019 एंड एचपी पुलिस कांस्टेबल 2022 दो आपके एग्जाम हुए हैं, 2 बार 2 ईयर में। तो दोस्तों दोनों में ये क्वेश्चन जो वो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, 2019 में भी और 2022 में भी। चलिए उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल में कोल बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कोल बांध किस नदी पर बना है? तो दोस्तों रावी, ब्यास, सतलुज या फिर चिनाब? ये बना है सतलुज नदी पर। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बांदली वन्य जीव अभ्यारण्य जो वो किस जिले में स्थित है? तो बांदली वन्य जीव अभ्यारण्य कांगड़ा में, सिरमौर में, मंडी में या फिर कुल्लू में? एचपीजीके का 10वां क्वेश्चन एंड अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद इंडियन जीके स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो किसी भी यहाँ पे किसी का भी यहाँ पे ये क्वेश्चन जो वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप जो वो थोड़ा बहुत भी पढ़ाई की है तो आप जो वो ऐसे क्वेश्चन जरूर पढ़े होंगे। तो दोस्तों सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो बांदली वन्य जीव अभ्यारण्य है वो मंडी जिले में जो वो स्थित है। दोस्तों एचपीजीके के यहाँ पे हमने जो वो 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो आप जो वो कितने यहाँ पे सही कर पाए हैं। ठीक है, आप इनको जो वो एक अलग रफ मतलब पेज में जो वो लिखते हुए चलेगा कितने क्वेश्चन मेरे एचपीजीके के सही है। अब शुरू करते हैं हम इंडियन जीके के। तो टोटल स्कोर आपको 25 में से बताना है कि कितने कर पाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में प्रवेश करता है? तो बताना दोस्तों, तमिलनाडु में, केरल में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर जम्मू कश्मीर में? तो जो सबसे पहले मानसून दोस्तों प्रवेश करता है भारत में वो करता है केरल में। तो बिल्कुल ऑप्शन इसका बी जो वो राइट हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में स्थित शांतिवन किसकी समाधि स्थल है? दोस्तों जो शांतिवन है वो किसकी समाधि स्थल है? बताना है आपको, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर महात्मा गांधी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। जितने भी साथी बता रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल बहुत बढ़िया, आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों जो शांतिवन है वो जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? तो लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि स्थल का नाम है वो विजय घाट है। और एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि राजघाट जो वो किसकी समाधि स्थल का नाम है? तो राजघाट दोस्तों महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल है। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शक्ति स्थल जो वो किसकी समाधि का नाम है? तो दोस्तों जो शक्ति स्थल है वो इंदिरा गांधी जी की समाधि का नाम है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लोसांग उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोसांग फेस्टिवल लद्दाख में, सिक्किम में, केरल या फिर तमिलनाडु? तो जो लोसांग फेस्टिवल दोस्तों वो मनाया जाता है यहाँ पे सिक्किम में। ऑप्शन इसका जो वो
बी राइट हो जाएगा। सिक्किम में लोसांग फेस्टिवल मनाया जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि लोसर, दो है दोस्तों जो कि कंफ्यूजन करते हैं काफी, एक है लोसांग, एक है लोसर। जो लोसर है दोस्तों वो मनाया जाता है लद्दाख में, और जो लोसांग है वो मनाया जाता है सिक्किम में। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस दोस्तों, तो ऑप्शन इसके सी जो वो राइट हो जाएगा। ठीक है, 1 मई को जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है वो 1 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपको जो वो याद रखते हुए चलना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पहले से नहीं पता है तो आप उसे नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों बताना है आपको, मोहम्मद खुसरो था, मोहम्मद हसन था, मोहम्मद खान था, या फिर इनमें से कोई भी नहीं था। तो अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था दोस्तों वे था मोहम्मद हसन। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक हमने जो 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, तो उम्मीद है कि आपने जो वो रफ पेज पे लिख लिया होगा कि मेरे इतने राइट और इतने जो वो रॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने कि बिरजू महाराज का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है। इट मीन्स जो बिरजू महाराज है वो किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार थे। भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम या फिर कथक। तो हाल ही में दोस्तों जो बिरजू महाराज जी हैं इनका निधन भी हो चुका है। तो ये किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार थे आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक। कथक ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। जो कथक है दोस्तों वो किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो जो कथक है दोस्तों वह है उत्तर भारत का। ठीक है, चलिए दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत के पुनर्जागरण के जनक जो वो कौन माने जाते हैं। महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या फिर दयानंद सरस्वती। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो भारत के पुनर्जागरण के जनक है वो माने जाते हैं राजा राम मोहन राय। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन पहले से आता होगा, क्योंकि काफी चर्चित क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अर्जुन पुरस्कार कब से आरंभ हुए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो अर्जुन पुरस्कार है वो कब से आरंभ हुए आपको ये बताना है। तो 1901 से, 1961 से, 1985 से या फिर 1913 से। तो दोस्तों जो अर्जुन पुरस्कार आरंभ हुए हैं वे हुए हैं 1961 से। नोट डाउन जरूर करें अगर आपको नहीं आता हो तो। 1961 से अर्जुन पुरस्कार जो वो शुरू हुए हैं। और दोस्तों जो अर्जुन पुरस्कार है वो किससे संबंधित है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो जो अर्जुन पुरस्कार है दोस्तों वे जो वो दोस्तों खेल से संबंधित है। ठीक है, खेल के क्षेत्र में दी जाते हैं अर्जुन पुरस्कार। तो अगर दोस्तों आपको एग्जाम में आए कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो कब से शुरू हुए, तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है दोस्तों वे होते 1985 में शुरू। ठीक है, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो किसे दिया जाता है दोस्तों, जो स्पोर्ट्स कोच होते हैं उन्हें दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। 1913 में दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी को सबसे पहला भारत रत्न मिला था। ठीक है, सबसे पहले भारतीय कौन है दोस्तों जिन्हें भारत रत्न मिला, तो वे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जो कि 1913 में मिला था उनको साहित्य के लिए। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के सामने है कि वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। 9 होते हैं, 11 होते हैं, 6 होते हैं या फिर 8 होते हैं। तो वॉलीबॉल में दोस्तों कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, तो वे होते हैं दोस्तों 6। बिल्कुल ऑप्शन इसका जो वो सी राइट हो जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो खो खो होती है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, तो दोस्तों उसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में, फुटबॉल में एंड हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। आपको ये भी याद रखना है। पोलो में 4 होते हैं एंड वाटर पोलो में 7 होते हैं। सब कुछ आपको जो वो याद रखते हुए चलना है। ठीक है, बास्केटबॉल में कितने होते हैं, तो 5 जो खिलाड़ी होते हैं वो बास्केटबॉल में होते हैं। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है। दोस्तों बताना है आपको कि विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है। शंघाई, चीन, मुंबई या फिर टोक्यो। तो यहाँ पे दोस्तों बताना है आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी कंफ्यूजन करेगा आपको अगर आप जो वो मतलब ज़्यादा टच नहीं है बुक से। तो बताना है आपको सबसे जो अधिक आबादी वाला शहर है वो कौन सा है। तो जितने भी साथी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं टोक्यो, जी हाँ बिल्कुल ऑप्शन डी इसका
राइट हो जाएगा। टोक्यो जो वो सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है, तो भारत का है मुंबई। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला जो देश है वो कौन सा है, पहले तो दोस्तों यहाँ पे चाइना था जिसकी सबसे अधिक आबादी थी, लेकिन अभी हाल ही में दोस्तों विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला जो देश है दोस्तों वो भारत बन चुका है। ठीक है, और अब से अगर आपके एग्जाम में आए कि सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है विश्व में, तो दोस्तों आपका जो आंसर होगा वो इंडिया होगा। ठीक है, इंडिया जो है वो सबसे अधिक आबादी वाला शहरों में से सबसे 1 पर आता है। ठीक है, नंबर 1 पर आता है, तो आपको जो वो याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ऑप्शन ए है गंडक, बी है सोन, सी है कावेरी एंड डी है दामोदर। तो दोस्तों जो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना थी वो बनाई गई थी यहाँ पे दामोदर नदी पर। ऑप्शन है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की? ठीक है दोस्तों, जो पाटलिपुत्र की स्थापना की थी वो किस शासक ने की थी? अजातशत्रु ने, अशोक ने, उदयन ने या फिर बिंबिसार ने? तो दोस्तों जो पाटलिपुत्र की स्थापना की थी वह की थी उदयन ने। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी दोस्तों ने यहाँ पे ऑप्शन सी बताया बहुत बढ़िया, आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि नेपाल की सीमा भारत के कौन से राज्य के साथ लगती है? तो ऑप्शन ए है बिहार के साथ, बी है हिमाचल प्रदेश के साथ, सी है उत्तराखंड के साथ और डी है इन सभी के साथ। तो दोस्तों जो नेपाल की सीमा है वो भारत के बिहार के साथ भी लगती है, हिमाचल के साथ भी लगती है और उत्तराखंड के साथ भी लगती है। इट मीन्स ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों उसके बाद अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि प्रथम ज्ञात गुप्त शासक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीगुप्त था, कुमार गुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त 2 था या फिर घटोत्कच था? तो प्रथम ज्ञात गुप्त शासक कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और एचपीएससी के एग्जाम में आपके तो काफी बार ये वाला क्वेश्चन जो पूछा गया था। उम्मीद है कि एचपीपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन इसका जो ए राइट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट बन जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एंड आज का अंतिम क्वेश्चन ये रहेगा। 25वें क्वेश्चन पर हम जो पहुंच चुके हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा और किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का तो राष्ट्रगान लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। एंड इसके अलावा एक और देश है जिसका राष्ट्रगान इन्होंने लिखा है। तो बताना है आपको, बांग्लादेश होगा, चाइना होगा, पाकिस्तान होगा या फिर अफगानिस्तान होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। जो रविंद्रनाथ टैगोर है दोस्तों उन्होंने भारत का और बांग्लादेश का इन दोनों का जो राष्ट्रगान है वो लिखा है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो कौन सा है? तो अमार सोनार बांग्ला जो वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। ठीक है, और भारत का तो आप सभी को पता है जन गण मन जो वो ये जो वो राष्ट्रगान है। और राष्ट्रगान जो गाने की अवधि है वो कितनी सेकंड है दोस्तों? 52 सेकंड है, यानी 52 सेकंड है। एग्जाम में क्वेश्चन है कि शॉर्ट फॉर्म में राष्ट्रगान को गाने की अवधि कितनी है? तो 20 सेकंड है। ठीक है, आप जो वो इन क्वेश्चन को नोट करें जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बता रहा हूँ। तो दोस्तों हम कर चुके हैं यहाँ पे 25 क्वेश्चन। हमने किए 10 क्वेश्चन एचपी जीके के एंड 15 क्वेश्चन किए हमने इंडियन जीके के। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपका जो स्कोर है वो बहुत ही अच्छा गया होगा। दोस्तों आप जो अपने स्कोर को जो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें ताकि हमें भी पता चल सके कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल तक हो चुकी है और नेक्स्ट जो हमारी क्लासेज आएगी वो किस लेवल की क्लासेज आएगी। अगर आप जब वो 18 क्वेश्चन जो वो सही कर पा रहे हैं आज की इस क्लास में तो आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी बेहतरीन है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों आप जो वो रेगुलर जुड़िए और जब तक आपके एग्ज़ाम ना हो जाते तब तक जुड़िए और यकीन मानिएगा एक दिन ऐसा आएगा आप यहाँ पे दोस्तों 25 में से 22, 23, 24, 25 आउट ऑफ 25 भी कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एक छोटी सी क्लास। उम्मीद है कि आपको जो वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नेम है कंप्लीट स्टडी 01 करके। आपको जो वो वहाँ पे इस क्लास का PDF जो वो मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इम्पोर्टेंट क्लास में या किसी इम्पोर्टेंट अपडेट में। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।